दोस्तों, अफ्रीका की टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीत ली है। वहीं जब कोई टीम इतिहास रचती है तो उसके पीछे सिर्फ खिलाड़ियों की मेहनत नहीं होती, बल्कि कई अनकही कहानियां, प्रेरणाएं और सीखें भी होती हैं। और ऐसा ही कुछ कहा है दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने, जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीतने के बाद भारत को लेकर एक दिल छू लेने वाला बयान दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे टीम इंडिया ने अफ्रीका की इस जीत में मदद की है। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार क्या कुछ कह दिया है बावुमा ने, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी साउथ अफ्रीका के चैंपियन बनने से खुश है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में कुछ मुकाबले सिर्फ खेल नहीं होते, बल्कि वो यादगार बन जाते हैं। 2025 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी ऐसा ही एक ऐतिहासिक मैच साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, दो जबरदस्त टीमें आमने सामने आईं और मैदान बना एक रणभूमि जहां रोमांच, संघर्ष और जज्बे की परीक्षा हुई। टॉस के साथ ही कहानी ने मोड़ लिया। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और यहीं से ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें शुरू हो गईं। तेज गेंदबाजों के लिए मददगार पिच पर अफ्रीकी बॉलर्स ने आग उगल दी। कंगारुओं की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। स्टीव स्मिथ और युवा बल्लेबाज बीयू वेबस्टर ने अर्धशतक जरूर लगाया, लेकिन पूरी टीम 212 रन पर सिमट गई। मार्को यानसेन और रबाड़ा की घातक गेंदबाजी के सामने कोई ज्यादा देर टिक नहीं पाया। इसके बाद आई अफ्रीका की बल्लेबाजी, लेकिन यहाँ भी कहानी में ट्विस्ट था। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने पलटवार किया। मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड की जोड़ी ने अफ्रीका के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। पूरी टीम सिर्फ 138 रन ही बना सकी। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 74 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त मिली और लगने लगा कि कंगारू यहां से मैच पर पकड़ बना लेंगे। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी स्थायी नहीं होता और अफ्रीका ने दूसरी पारी में जबरदस्त वापसी की। कागिसो रबाड़ा और मार्को यानसेन ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर कहर बरपा दिया। रबाड़ा ने 4 और लुंगी एंगिडी ने 3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 207 रन पर समेट दी। हालांकि मिचेल स्टार्क ने शानदार अर्धशतक जमाया और अपनी टीम को थोड़ा सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। अब सामने था आखिरी इम्तिहान, 282 रनों का लक्ष्य, और सामने थी दुनिया की सबसे घातक गेंदबाजी लाइनअप। अफ्रीका की शुरुआत फिर लड़खड़ाई। शुरुआती 2 विकेट सिर्फ 70 रन पर गिर चुके थे, मगर इसके बाद मैदान पर उतरे कप्तान तेम्बा बावुमा और एडन मार्करम, और यहीं से कहानी बदलने लगी। दोनों बल्लेबाजों ने न सिर्फ क्रीज पर डटे रहकर विकेट बचाए, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर प्रहार भी किया। धैर्य और आक्रामकता का शानदार मिश्रण देखने को मिला। इन दोनों ने 147 रनों की मैच जिताऊ साझेदारी निभाई। बावुमा ने कप्तानी पारी खेलते हुए 66 रन बनाए, जबकि एडन मार्करम ने इतिहास रच दिया। 136 रनों की नाबाद पारी खेलकर अफ्रीका को पहली बार आईसीसी ट्रॉफी का स्वाद चखाया। आखिरी रन के साथ ही जोश, जश्न और जुनून का तूफान अफ्रीकी डगआउट में फूट पड़ा। अफ्रीका ने ये मुकाबला 5 विकेट से जीतकर क्रिकेट इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जोड़ दिया। पहली आईसीसी ट्रॉफी, और वो भी टेस्ट क्रिकेट के शिखर मुकाबले में। यह जीत सिर्फ एक मैच नहीं थी, यह था वर्षों की मेहनत, संघर्ष और उम्मीदों का फल। 2025 का विश्व टेनिस चैंपियनशिप फाइनल हमेशा याद रखा जाएगा, एक टीम की वापसी, जज्बे और जश्न की कहानी के तौर पर। वही अब अफ्रीका को चैंपियन बनाने के बाद कप्तान तेम्बा बावुमा ने टीम इंडिया पर दिल जीतने वाले बयान दिए हैं और बताया कि कैसे उन्होंने भारत से सीखकर ये ट्रॉफी जीती। तो क्या कहा बावुमा ने, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, तेम्बा बावुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले शब्दों में कहा, हमने भारतीय क्रिकेट टीम से बहुत कुछ सीखा है। उनकी लड़ने की जज्बा, मैदान पर उनका अनुशासन और कभी हार न मानने वाला रवैया हमारे लिए प्रेरणा बना। बावुमा ने कहा कि पिछले 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत भले ही जीत नहीं सका, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी टीमों के सामने दमखम दिखाया, वो काबिले तारीफ था। हमने भारत की हार से सीखा कि फाइनल जैसे बड़े मंच पर मानसिक मजबूती कितनी जरूरी होती है। हमने उनकी रणनीतियों को करीब से देखा, उनकी तैयारी को समझा और उसी दिशा में खुद को ढाला। इतना ही नहीं, बावुमा ने विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे इन खिलाड़ियों की लीडरशिप ने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने कहा, विराट कोहली की आक्रामकता और रोहित शर्मा की शांति, इन दोनों का संतुलन ही भारतीय टीम की ताकत रही है। हमने कोशिश की कि उसी संतुलन को अपनाएं और शायद यही हमारी जीत की कुंजी बन गई।
बाबूमा ने रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते हुए कहा कि भारत की बॉलिंग यूनिट से उन्होंने यह सीखा कि कैसे अलग अलग परिस्थितियों में खुद को ढालना है। भारत ने हमें सिखाया कि हार में भी सीख होती है और अगर आप सीखते रहो तो जीत ज्यादा दूर नहीं रहती। यह कहते हुए बाबूमा की आंखों में भावुकता साफ झलक रही थी। अंत में बाबूमा ने भारतीय फैंस को भी धन्यवाद दिया जो पूरे टूर्नामेंट के दौरान क्रिकेट के जज्बे को जिंदा रखते हैं। उन्होंने कहा, भारत सिर्फ एक टीम नहीं, एक क्रिकेट संस्कृति है और हम खुशकिस्मत हैं कि हमने उनसे कुछ सीखा। ये ट्रॉफी सिर्फ अफ्रीका की नहीं, क्रिकेट के हर उस फैन की है जो खेल को दिल से जीता है। तो दोस्तों, तेम्बा बाबूमा की यह विनम्रता और भारत के लिए सम्मान दिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, ये रिश्ते, प्रेरणा और सम्मान का प्रतीक है। बाकी आपके हिसाब से अफ्रीका की इस जीत का हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।